नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और टीजीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से तो बताऊंगी ही, क्योंकि मैंने जिन बुक्स को फॉलो किया है, जिनके माध्यम से आज मैंने जो पढ़ाई की है और उसी के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। जो बुक्स मैंने फॉलो की हैं वही मैं आपको ऑथेंटिक बुक बताऊँगी। ये बुक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के साथ साथ गाइड तो करूँगी ही, लेकिन साथ में आपको मोटिवेट भी रखूँगी कि आप अपने इस सफ़र में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरीके से मोटिवेट भी रहें। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो है, उनसे आप अगर बात करेंगे तो वो खुद बताएंगे कि हाँ, हम जो है कर सकते हैं, हमें कितना भी टाइम लगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप टाइम लगाइए। हमारा उद्देश्य ये है कि सिलेक्टेड चीज़ें आप फॉलो करिए और निश्चित सफलता हासिल करिए। टाइम अगर मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं दूर का सफ़र करना चाहते हैं तो समय तो लगेगा ही। तो यही सारी चीज़ें हैं। और कहना चाहूँगी, ये हमारा नया चैनल है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य के बारे में बताऊँगी कि आप किस तरीके से हिंदी साहित्य को इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने जो बुक पढ़ी है उनसे मैंने कहाँ कहाँ पर सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पर मुझे अभी सिलेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बेस्ट ही लेना चाहेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ वर्क कर रही हूँ और हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को तैयारी करा रही हूँ, तो अच्छा चल रहा है, बाकी ईश्वर की इच्छा। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने नेट किया है, उन्हीं बुक को पढ़कर मैंने 2 बार पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। लखनऊ का, लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर आप जानते होंगे, यूपी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ आप पूरे जान ही सकते हैं, पूरे भारत में फेमस है, बीएचयू। तो बीएचयू का भी एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया है, पीएचडी का, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ भी मैंने क्वालिफाई किया रिटर्न। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है, जिन बुक को पढ़ के मैंने इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर था जो मुझे बताता कि आप इस तरीके से पढ़िए, और ना ही मैं इतना अवेयर थी यूट्यूब पे। अभी मैं हूँ तो मैं आपको सिर्फ वर्तमान का बता रही हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस समय हमारे साथ लगभग हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उनको अगर गलत वे में बात बताऊँगी तो कोई आपके पास नहीं ठहरेगा। हमारा उद्देश्य है ईमानदारी से सही बात बताइए, सत्य बताइए, जो ऑथेंटिक है उसे बताइए, जिससे लोगों का भला हो सके। जो लोग निराश हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो है, जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो यहाँ पर वर्क करना चाहती हैं, मतलब हायर में जाना चाहती हैं, जो जॉब कर रहे हैं, छोटी जॉब में हैं और हायर में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम अपना जो हमारा कर्म है उसके माध्यम से उनका साथ दें और वो निश्चित सफलता हासिल करें। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी यूजी पीजी कर रहे हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा, एक स्टूडेंट है वो तो कितना भी पढ़ सकता है, कितनी भी बुक्स पढ़ सकता है, लेकिन हाउसवाइफ हैं या जो जॉब करते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी पढ़ाई अलग से कर सकें। तो अगर आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ ही दिनों में शेयर करूंगी, ठीक है, कि किस तरीके से 3 बच्चों की माँ ने 75% से नेट क्वालिफाई किया, मतलब नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई किया, और किस तरीके से 3 बच्चों की माँ संघर्ष कर रही है, पढ़ाई कर रही है और तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की तैयारी कर रही है।
तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे आप मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सभी के साथ होता है, कोई कहीं बाहर से नहीं आता है, सभी के पास परेशानियां होती हैं, कोई भी बाहर से नहीं आता है। और इन्हीं परेशानियों के बीच, इसी बैकग्राउंड के बीच रहकर तैयारी करने वाले तैयारी करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। और आप एक चीज़ एग्जाम्पल रखेंगे कि जो लोग सक्सेस होते हैं उसके बाद में वो अपना बैकग्राउंड क्यों बताते हैं। वो कोई बनावटी बैकग्राउंड नहीं बताते हैं, वो रियलिटी बताते हैं कि हमने ऐसे बैकग्राउंड में पढ़ाई करके सफलता हासिल की। आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत सारी 5 मिनट की बात हो गई, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें बताती हूँ। ये आपको बहुत सारी चीज़ें, देखिए मटेरियल आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, सिर्फ मटेरियल पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है जो सभी तरीके से मजबूत अवेयर रहता है, वही निश्चित सफलता हासिल करता है। क्या फ़ायदा, आप कुछ दिन आपने पहला एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आप निराश हो गए, आपने छोड़ दिया कि अब मैं नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, 4 बार 5 बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया और उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो एक बार में मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ बुक्स की। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने जो फॉलो किए हैं अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रखी नहीं है। तो मैं यहाँ इन स्क्रीन पे नहीं, मैं स्क्रीन पे ही सभी बुक्स लगा दूंगी, उनका पिक लगा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बुक हैं जिन्हें हमें परचेज करना है। ठीक है, और बहुत ही कम रुपए में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तब भी आप खरीद सकते हैं अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्ट करना है तो जो है स्टडी पे करिए, जो आपको बेहतर देगी, है ना। अगर कुछ नहीं दे सकती तो आपको सज्जनता तो दे ही सकती है, आपको व्यक्तित्व तो दे ही सकती है, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले जिस बुक का नाम लेना चाहूँगी हिंदी साहित्य में, वो है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में आपको क्या मिलेगा? तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तो बेस्ट है ही, लेकिन सबसे बेस्ट है वहाँ का आधुनिक काल। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक काल से। आधुनिक काल में मैंने आपको सिलेबस बताया है। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो 55 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको वो सिलेबस बताया। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर रख लीजिए, जो भी वो वीडियो देखेगा, नेट की तैयारी कर रहा है, पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो वो उसको ज़रूर फॉलो करेगा और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से उसको एनालिसिस किया है। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताई डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में आपको क्या मिलेगा। आपकी जो नेट जीआरएम में 2nd यूनिट लगी है, या फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो पीजीटी में जो यूनिट, क्योंकि मेरे पास सभी सिलेबस उपलब्ध है और मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी पीजीटी और टीजीटी का भी सिलेबस जो है शेयर कर दिया है, नेट का भी शेयर कर दिया है, तो आप ज़रूर देखिए उसे। तो मैंने डॉक्टर नगेंद्र की बुक इसीलिए आपको बताई है क्योंकि उसमें आपको आदिकाल मिलेगा बेस्ट तरीके से, आपको रीतिकाल मिलेगा, भक्तिकाल मिलेगा, साथ में आधुनिक काल में आपको क्या क्या मिलेगा। आधुनिक काल में आपको जितना भी आधुनिक काल का है, चाहे वो आप भारतेंदु युग से प्रयोगवाद तक रख लीजिए, नवगीत रख लीजिए, चाहे आप जो है साठोत्तरी कविता रख लीजिए, वो सभी आपको वहाँ पे मिलेगा। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका प्रकाशन वर्ष। तो सबसे बेस्ट बुक और ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर नगेंद्र, जिसे कोई भी आयोग जो है कहे कि आयोग नहीं मानता है ना, कहते हैं कि आयोग नहीं माना है, ये क्वेश्चन गलत था, तो आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ेंगे तो आप गलत ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें आपको हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कविता सभी का प्रकाशन वर्ष मिलेगा। और जो आपको कहीं रचनाएं नहीं मिलेंगी वो रचनाएं आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास की विशेषता है। हमारा जो नया चैनल, पहले जो चैनल था एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ, साइन आउट हो गया इस समय, लेकिन मैंने उस पर आपको स्टार्ट कराई थी डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को। तो बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे पड़ी होंगी, अगर आप जाएं तो देख सकते हैं। क्योंकि अब मेरा वहाँ से अभी तो मुझे लगता है मैं अब वहाँ पे क्लास नहीं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कैसे वीडियो अपलोड होगा, उस पर साइन आउट हो गया है। लेकिन आप जो है अपनी तैयारी के लिए उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास बता दिया है, कहाँ से परचेज होगा ये भी मैं आपको बता दूँगी। दूसरा बुक है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल बेस्ट तरीके से मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 2 बुक बताई है, अभी मुझे 15 बुक नहीं बतानी है, क्योंकि मेरे पास एक मित्र का, मतलब एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मेरे पास 15 बुक्स हैं,
तो मैं कभी 15 बुक्स नहीं परचेज कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो पैसे के लिए नहीं, फ्रेंड मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी हैं, ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक़ है और मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो मैंने खुद से अपने पैसे से ख़रीद कर रखी हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ कि इतना पैसा नहीं होगा कि वो बेफालतू में इतनी सारी बुक्स खरीदेंगे, क्योंकि हमें सफलता हासिल करनी है, हमें जॉब लेना है, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो 15 बुक ना पढ़कर मैं आपको 3-4 बुक बताऊँगी जो आपको पढ़ना ही है, उनको पढ़कर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जिनका 2-3 बार एग्ज़ाम दिया और वही बुक उन्होंने पढ़ी, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम था, तब उनके 44% मार्क्स आ रहे थे। और जब मैंने उनको बताया कि इस तरीके से पढ़िए, तब उन्होंने कम से कम 60-65% मार्क्स उन्हीं बुक को पढ़कर लिए हैं, ठीक है, जनरल में। तो दूसरी बुक मैंने रामचंद्र शुक्ल बता दी। तीसरी बुक जो है आपकी व्याख्यात्मक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिनसे आपको पता चलेगा कि आयोग क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। मेरे पास एक दिल्ली से कॉल आई थी कि मैम आप जो क्वेश्चन कराते हैं आपको कैसे पता है कि यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड के बाद में कमेंट आए जब एग्ज़ाम हो गया, जो न्यू थे, कहा मैम आप जो हर बार बताती थी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये श्योर है, 100% सत्य है। आपके बताए अनुसार 10 क्वेश्चन रिपीट हुए और 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, ठीक है, और बहुत महत्व रखते हैं। एक नंबर भी आपके लिए बहुत महत्व रखता है। तो व्याख्यात्मक रूप से बुक पढ़ने के लिए आपके पास कोई भी, जहां आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी बुक आपको मिले उसे ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए बताऊँगी, जो ऑथेंटिक है, जिनका एक्सपीरियंस है कम से कम 10 कॉलेज में पढ़ाने का, बुक्स लिखने का, उनकी बताऊंगी। KBS मदान सर, जिनसे मेरी बात भी हुई है। तो KBS मदान की ऑथेंटिक बुक है, जिसे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपकी सफलता के लिए आपको बता रही हूँ, ओके। ऐसा मत सोचिएगा कि और कोई राइटर नहीं होंगे आपके स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके यहाँ और भी बेस्ट लिखने वाले होंगे, लेकिन अधिकतर प्रचलित है KBS मदान, और मैंने भी पढ़ी है। यहाँ पे अभी मेरी आप नहीं रखी है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये KBS मदान मैंने प्रथम पेपर के लिए बताइए। मैंने तो अरिहंत शुरुआत में पढ़ी थी, लेकिन उसमें इतना मटेरियल नहीं है जितना KBS मदान में है, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको बताऊँ, इस समय की सबसे प्रचलित, यूट्यूब पे सबसे फेमस और सबकी चहेती हैं नवदीप मैम। तो उनकी बुक आप परचेज कर सकते हैं। उनमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है आपको बताया है, आप उनकी बुक ले सकते हैं और उनकी क्लासेस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो वाकई में समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो उनका नाम लेने में, कोई प्रचार करने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कितनी बुक बताई, सिर्फ 5 बुक बताई हैं, जिनको पढ़कर आप अपना JRF ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे रिसर्च के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट है। जो PhD एंट्रेंस होते हैं उनमें भी रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है, ओके फ्रेंड। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेंगी, मैं आपको बता दूँ, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, अमेज़न पे भी मिल जाएंगी, आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी। बुक का जो है कवर पेज कैसा है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बुक बताई हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन बुक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है ये सभी को मालूम है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है, और जिन्हें मालूम होता है वही सफलता हासिल करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मालूम क्या होता है, जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं उनमें उलझा दिया जाता है, आप उन्हीं को ढूंढते रहिए और समय बर्बाद करते रहिए। तो सफलता के लिए दूसरी बात ये भी है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, अपना समय देना है पढ़ाई में, क्योंकि आपको उसी में सफलता हासिल करनी है। आपको योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक शिक्षक बनना है, आपको जो भी वर्क करना है उसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ओके। तो फ्रेंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सब आपको काम की चीज़ बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसी टाइप से वीडियो देती रहूँगी, साथ में मोटिवेट करती रहूँगी। अगर
अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही हम आपको सारी वीडियो देंगे। और साथ ही हमारा फ्री टेलीग्राम है, जहाँ पे डेली क्विज होती है हिंदी साहित्य की, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा